बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद हैं और इनसे ज़रा हम बात करेंगे कि इस वक्त वतन अज़ीज़ की जो हालत है, प्लैनेट्स क्या कहते हैं उस पर। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हमें। तो ये बयान फरमाइए कि ये इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, हाँ जी, किस तरफ जाती हुई नज़र आती है आपको? प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं? सर ये कोई सही सूरत हाल नहीं है, ना ये सही तरफ जा रही है। अच्छा, मैं प्लैनेट की ज़बान से बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है कि सूरत हाल आगे चलकर मज़ीद, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो कुछ ख़त्म हो गए हैं। हाँ जी, लग रहा है और अच्छी बात है, इख्तलाफात ख़त्म होने चाहिए। लेकिन जरदारी साहब की गेम उसमें बहुत गहराई है। प्लानर भी यही कह रहे हैं, कामयाब हो जाएंगे। जरदारी साहब अगस्त और सितंबर के सितारों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहूँगा कि वो कामयाब हो जाएंगे। तो इसका मतलब है फिर नवाज शरीफ साहब भी कामयाब होंगे, क्योंकि अभी तो दोनों आपस में शीरो शक्र हैं। जी, अब ये आप पर मैं छोड़ता हूँ, अब आप इसका तज्जिया करें। जब मैं ये कहूँ और आप ये कहें तो इसका कोई तज्जिया करें ना कि फिर कौन सामने आएगा। प्लानट ये कह रहे हैं कि प्लानट जो है वो जरदारी साहब के हक़ में, पिछले 2 प्रोग्रामों में भी कह चुका हूँ कि अगस्त और सितंबर में प्लानट जो है वो बिलावल साहब के हक़ में। ठीक हो गया। अब हम दूसरे भी कायदीन हैं, दूसरी भी जमातें हैं। मौलाना फजलुर रहमान है, इस वक्त तहरीक इंसाफ बड़े अताब का शिकार है। तो ये जो दूसरे जो लोग हैं उनके कोई प्लैनेट्स बिल्कुल डाउन या कुछ मदद उनको भी? उनकी हर एक की अपनी अपनी सूरत हाल है। जैसे कि मौलवी साहब का आपने अभी जिक्र किया है, तो मौलवी साहब के जो सितारे हैं उनको बड़े एहतियात से, हर कदम बड़ी एहतियात से सोच कर उठाना का, वरना नुकसान हो सकता है। नुकसान तो नहीं, मैं और लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ सियासी तौर पर। हाँ। तो वो उनके लिए बड़ा ख़तरा है, वरना वो सियासी तौर पर वो बदनामी आ सकती है उनकी। अच्छा, उनको हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। वेल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। इमरान साहब के बारे में? इमरान साहब का ये सर कि उनको दोस्त बाप नहीं को मैं कहूँगा कि उनके किसी नहायत ही साहिब इक़्तिदार या बड़ी भारी शख्सियत से उनकी मुलाकात हो रही है या रब्ता हो रहा है। अच्छा, और इस हफ्ते हो रहा है। और उसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं? प्लैनेट्स क्या कहते हैं? प्लैनेट यही हैं कि आप जैसे कि ऐसे मुलाकातों का इम्पैक्ट होता है, इसको कोई नतीजा तो निकलेगा, लेकिन वो बहुत ही भारी शख्सियत को, तो इक़्तिदार वाली बहुत भारी शख्सियत से अलायंस बना रहे हैं। अलायंस को आप साफत में क्या कहते हैं? इत्तेहाद, मुश्तरका कोशिश कर रहे हैं, या आपस में राजीनामा, राब्ते। तो वो मैं तो एस्ट्रोलॉजी की नज़र रख तो यही कहूँगा कि उनके इन दिनों राब्ते हो रहे हैं सब। अच्छा, राब्ते तो शहबाज शरीफ के भी हो रहे हैं। वो पेरिस से अभी लंदन पहुँच जाएंगे और वहाँ पर फिर लंदन गुफ्तगू मियां साहब से, तो वो उनके प्लैनेट्स भी ठीक चल रहे हैं। उनके भी ज़ाहिर है कि राब्ते करने की वो भी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी अपना एक ही बुर्ज के बासी हैं दोनों। ये जो इमरान साहब हैं और वो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके ज़रा प्लैनेट भारी हैं, तो वो 2 कदम आगे जा रहे हैं। अच्छा, तो यूँ मैं कहूँगा कि ये वो। अच्छा, फिर एक बड़ा सवाल है, आप जो भी कहेंगे आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। नवाज शरीफ साहब, लोग कहते हैं जी कि उनकी पार्टी भी कह रही है कि जी वो वतन वापस आ रहे हैं। सितारे क्या कहते हैं? जी, मुझे तो सितंबर से पहले कोई सूरत नज़र नहीं आती, वापसी का कोई इम्कान नहीं। सितंबर में भी रुकावट नज़र आती है। अच्छा, लेकिन सितंबर में फिर चांस है। अच्छा, ये बात बताएं, अब ये जो अवामी राय वाले सितारे हैं, प्लैनेट्स हैं, इलेक्शंस,
वो इस साल कहीं आपको नज़र आ रहे हैं? वो बस उलझन सी नज़र आ रही है, और इलेक्शन में बार बार आपसे कहता हूँ और बार बार आप इसको मेरे जवाब को अच्छा नहीं समझते। आई नो इट। नहीं, मैं बेसिकली वो सवाल करता हूँ जो लोगों के जहनों में होता है। वही तो माफ़ी चाहता हूँ कि मैं एजुकेट करता हूँ। फिर ये कहने लगा हूँ, लोग भी को अच्छा नहीं लगा कि हमारे यहाँ ऐसा लगता है जी इंतखाब ही शायद ना हो। अच्छा, शायद ना हो। इस किस्म की सूरत हाल प्लानट हैं। अच्छा, थोड़ा सा रीजन पे आ जाते हैं। अभी मोदी इंडिया गए हुए, अमेरिका गए हुए थे, बड़ी वहाँ पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये वो ताल्लुकात अमेरिका के साथ उनके इंडिया के बड़े बढ़ते जा रहे हैं। हमारा जो प्लैनेट है, हमारा पाकिस्तान का प्लैनेट, उसकी सूरत हाल कैसी है? मैं अपने तौर पर, मेरी उम्र इस वक्त इस हद तक पहुंच चुकी है कि जब पाकिस्तान बना था मैं 14 साल का था, तो मैंने पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री के साथ आया हूँ। सर ज़फ़रुल्लाह के अलावा मैंने अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो पाकिस्तान की सही नुमाइंदगी करे अमेरिका में जाकर। लेकिन ये मेरी राय है, और ये राय जो है कोई इतनी वजरी राय नहीं हो सकती। ना कोई साफ़ी हूँ, ना मेरा इतना तारीख़ का मुताला है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी का तालिब हूँ। आप में बड़ी ह्यूमिलिटी है, बड़ी इज्ज़ो इनकसारी से आप बात करते हैं। नहीं, यकीन जानिए कि ये जो मैं सर ज़फ़रुल्लाह साहब की बात कर रहा हूँ, मैंने उनकी वो तकरीर सुनी थी, लेकिन मैं 14 साल का था। मैं उसकी तकरीर के जो हासिल होना चाहिए, जो मुझे उससे कशीद करना चाहिए था, वो तो नहीं कर सकाऊँगा। लेकिन इतनी अच्छी तरह जब उसके बाद कोई सही नुमाइंदा ही नहीं नज़र आता मुझे तो। लेकिन अपने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी तरफ से बहुत ज़बरदस्त तकरीर की सर ज़फ़रुल्लाह के बाद, मगर उनके जोश व खरोश में वो तकरीर बह गई। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी तकरीर की। इट वाज अ स्पीच ऑफ एन इमोशनल पाकिस्तानी लीडर। वो बह गई उसमें जो मुदल्लल रीज़नेबल एलिमेंट था वो फिर उसको बड़ा नुकसान पहुंचा। सर ज़फ़रुल्लाह ने अपने जो रीज़न दिए थे उनको नुकसान नहीं पहुंचने, तो वो बड़े एहतियात से बड़े। तो आप कह रहे हैं कि अभी इस वक्त वो लीडर नहीं है? वेल, आप कहते हैं कि जो कायदे आज़म जैसा एक लीडर चाहिए वो नहीं है। ये मेरी राय है सर। आपकी राय है। प्लैनेट्स क्या कहते हैं? प्लैनेट्स भी यही कह रहे हैं ना जी कि आप प्लैनेट। तो आपकी राय तो नहीं है ना, आप तो प्लैनेट्स की जो हरकत है वो बता रहे हैं। हाँ जी, तो प्लैनेट भी यही कह रहे हैं कि सब पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं है सही जो होनी चाहिए। तो ये बयान फरमाइए कि हमारे जो अलाइज हैं, चाइना, उनके साथ हमारे प्लैनेट्स, वो पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई अलाई रहता ही है, चलता रहेगा। सवाल ये है कि पाकिस्तान का भी एज ए अलाई पूरा उतरा है। अच्छा, चले मान गया, अब आगे आ जाएं। कश्ती का हादसा हुआ यूनान में, पाकिस्तानी डूब गए सैकड़ों की तादाद में, पूरा कौम जो है, पूरा मुल्क उदासी में डूबा हुआ। फिर वो एक बड़ी नॉन फैमिली है पाकिस्तान की, दाऊद फैमिली, उनका वो भी बड़ा एक पाकिस्तानियों को दुख हो, क्योंकि वो लोग ऐसे लोग हैं जो प्योर बिजनेसमैन, उनका किसी सियासत से लेना देना नहीं था, उनसे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, दुख हुआ सबको। अच्छाई की खबरें हैं जिससे पूरे पाकिस्तानी निहाल हो, वो भी कोई प्लैनेट्स बता रहे हैं कि आने वाली हैं, कि अभी इसी तरह बस हमारी मजबूरी और उदासी में ज़िंदगियाँ गुजरेंगी। शायद एक दो प्लैनेट ऐसे हैं जिनको बस ये एस्ट्रोलॉजर मैं ये समझता हूँ कि अच्छी खबर आ सकती है, और ये खबर आ सकती है इस साल भी, अगले साल भी। एज एस्ट्रोलॉजर मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से कोई हालात पैदा होने वाले हैं जैसे पाकिस्तान की शान में इजाफा होगा, शोहरत में इजाफा हो सकता है, इजाफा होगा। नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट टू एंड द कन्वर्सेशन, कि इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान के लिए भी खुशी की खबरें आएंगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।